ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदेश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। डिस्कस करेंगे पिछली वीडियो लेक्चर के संबंधित जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने छोटे छोटे क्वेश्चंस को उठाया था। ठीक है, आज भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। छोटा छोटा बेस क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग अच्छे से और भी बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम वगैरह है वो तो बहुत ही पास में आ चुका है। ठीक है, उसके लिए सॉरी कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और दूसरे काम में मैं लगा हुआ था, बिजी था। लेकिन आज से मैं डेली वीडियो डालूँगा और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपकी वीडियो डलती रहें। एक दिन में 4-4 5-5 वीडियो डलती रहें और आप लोग इसी से कंप्लीट कर लें, वीडियो के माध्यम से जितना हो सके आप कवर कर लें। ठीक है, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे हमारे चैनल से तो हमारा भी थोड़ा नाम होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये कि 2 10 30, नीचे क्या है 1 + 10 स्क्वायर 30 है। ठीक है, और इसमें देना है इसको साइन 60 के बराबर है या कॉस 60 के बराबर है या टेन 60 के बराबर है या साइन 30 के बराबर है। राइट, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2 10 30, नीचे क्या है 1 + 10 स्क्वायर 30 है। राइट, अब देखो, इसका अगर मैं आपको एक सूत्र लिखवाऊं तो वो भी सही है, लेकिन इसको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। राइट, तो 2 10 30 का मान कितना होता है, आप लोगों को मैंने टेबल लिखवाई थी, आप लोगों ने टेबल याद कर ली होगी। जिसने भी नहीं की है तो वो पिछली वीडियो लेक्चरों को देख ले और टेबल याद जरूर कर ले। ठीक है, 1 + 10 30 का मान कितना है 1/√3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो हम लोग इस संख्या के ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे। राइट, तो 2 का भाग जब 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। नीचे क्या है √3 है, उसके बाद में ये क्या है 1 है, प्लस ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर क्या करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है एक हम लोग क्या कर लेंगे ऐसा कॉमन टाइप का ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नीचे क्या है एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 नीचे 3 √3, ठीक है 2/√3, इसमें एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो 3 आएगा, प्लस का 1, तो 2/√3, 3 और 1 कितना होगा 4 होगा, और नीचे 3। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, जब भी ऐसी 4 संख्याएं दिखाई दें तो बीच बीच का गुणा और बाहर बाहर की संख्या का गुणा। ठीक है, यानी कि 2 का गुणा हम 3 के साथ कर रहे हैं इसमें। ठीक है, 2 का गुणा हम 3 के साथ कर रहे हैं, और जो √3 का गुणा है वो हम 4 के साथ कर रहे हैं। इस तरीके के सिंबल आप पेपर में बना के नहीं आएंगे। राइट, सिंबल नहीं बनाना है, खाली ऐसे छोड़ देना है, समझने के लिए मैंने निशान लगा दिए आपको। ठीक है, तो देखो 2 से हम जब 4 काटेंगे तो 2 2 जा 4 होगा। ठीक है, और √3 से हम जब 3 को भाग करेंगे, ठीक है, तो √3 से हम 3 को काटेंगे तो ये √3 बार कटेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं। राइट, तो ऊपर क्या बचा है √3 बचा है, और नीचे क्या बचा है 2 बचा है। तो अब देखो √3 और नीचे 2, ये किसका मान होता है, साइन 60 का होता है या कॉस 60 का होता है या टेन 60 का होता है या साइन 30 का होता है। साइन 30 का जो मान होता है
वो 1/2 होता है। tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। cos 60 का जो मान होता है, cos 60 का मान sin 30 के बराबर होता है, तो ये भी 1/2 होता है। लेकिन sin 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, √3/2 आंसर हमारा हो जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 tan 30, नीचे क्या है 1 - tan स्क्वायर 30। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर क्या था, प्लस था, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही माइनस आ गया तो ये सूत्र होता है 2 tan थीटा लिखा हो और नीचे लिखा हो 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है आपका tan 2 थीटा का, ठीक है। ये सूत्र किसका होता है, tan 2 थीटा का सूत्र होता है। तो इसमें भी हम tan 2 थीटा का सूत्र अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन ऐसे ही तरीके से लगा दिए जाते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको उतारा 2 tan 30, अगर लगाने के लिए भी आ जाए तो ऐसे ही लगा देना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देना, चूंकि हम जानते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा बराबर tan 2 थीटा होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, tan की जगह पर tan लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और थीटा की जगह पर, यहाँ पर थीटा थीटा आया ना, यहाँ पर 30 आया, तो यहाँ थीटा की जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, 30 कर देंगे, राइट। तो tan कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन में है 1 + tan स्क्वायर 45, और ऑप्शन दिए गए हैं इतने सारे, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही हो सकता है। तो हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है। 1 लिखा है, 1 लिख देंगे, माइनस tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो पावर का स्क्वायर करेंगे, ये लिखा है +1, फिर प्लस है, tan स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे हम लोग, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती हो तो आप कमेंट कर देना, वीडियो के नीचे आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा, ठीक है। ये 1 है, माइनस है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है, प्लस है, 1 है, यहाँ पर जैसे ही 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। जब ये वाली संख्या 0 हो गई तो पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 0 आंसर हो जाएगा, और ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए, यानी कि प्रूव करके दिखाना है हमें कि cos स्क्वायर 30 + sin स्क्वायर 30 बराबर 1 होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरफ वाले पक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इस वाले पक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो हमें इस तरफ से हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरफ से हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बायां पक्ष की ओर से क्या लिखना है, cos स्क्वायर 30 + sin स्क्वायर 30, ठीक है। अब इसको क्या है, आगे लिखना है, ऐसे लिख देना है, sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। चूँकि देखो हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये आपको मैंने सूत्र लिखवाया था, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी देखो थीटा थीटा है, 30 और 30 है, सेम है ना, और इस पर भी sin के ऊपर स्क्वायर चढ़ा है, cos के ऊपर स्क्वायर चढ़ा है, और फिर वैल्यू कितनी निकल के आती है, 1 निकल के आती है। जब इसके बराबर ये हो सकता है तो इसके बराबर भी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है, देखो ये पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप ये है, फर्स्ट टाइप ये है, अगर किसी को सूत्र भूल जाए, कोई बच्चा सूत्र भूल जाए, तो सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप में यहीं से लगाना है। देखो अब प्लस का 1 छोड़ देना है, यहाँ पे देखो जो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, पावर कितनी है, 2 है, तो 2 चढ़ा देंगे स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, पावर होल स्क्वायर चढ़ाएंगे।
1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। ऊपर कितना आएगा 1 + 3, तो 3 और 1 कितना होगा 4 होगा, और 4 से 4 जब काटेंगे तो कितना होगा 1 होगा। आप किसी भी तरीके से लगाएंगे आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। जब इतना आ जाए तो आप लोग क्या करना, लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। लास्ट में ये चीज़ और लिखनी है आपको, ठीक है। हैंस प्रूव्ड यानी कि इति सिद्धम, हिंदी में भी लिख देना बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और नीचे लिख देना इति सिद्धम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है cos 60 cos 30 माइनस sin 60 और sin 30। इसका मान निकाल के हमें दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सूत्र भी होता है, ठीक है। इसका सूत्र एक होता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग cos A इंटू cos B, ठीक है, माइनस। देखो चूंकि A के सामने हमने 60 माना है और B के सामने वाली संख्या को हमने 30 माना है, ठीक है। तो ऐसे ही sin 60 को हम लोग क्या मानेंगे A मानेंगे, इंटू sin 30 को हम क्या मानेंगे B मानेंगे। और ये सूत्र होता है cos A + B का। cos A + B बराबर होता है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। आप लोग इंटर में पढ़ेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये आपको सूत्र नज़र में आ जाएगा, राइट। ये पिछले वाले जो बच्चे थे ना और पुराने वाले बच्चे होंगे उनके मैथ में ये दिया गया था, ये वाले सारे सूत्र दिए गए थे। लेकिन एनसीईआरटी जब से आया है तब से कोर्स बहुत ही कम हो चुका है, आपका बहुत कम हो चुका है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इससे अब तो। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री इतना अच्छा था चैप्टर, आपका बहुत बड़ा चैप्टर था, और अगर वो चैप्टर आप कंप्लीट करते हैं तो इंटर में काफ़ी मदद मिलती थी। लेकिन अब बहुत सारा हटा दिया गया है, और अब हटा दिया गया तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं ना। तो अगर ऐसे सॉल्व करेंगे सूत्र के माध्यम से, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माना A बराबर क्या माना था हमने 60 माना है, और B बराबर हमने क्या माना है 30 माना है। तो सूत्र विधि से हम लोग क्या करेंगे cos A + B, तो cos A की जगह पे 60 और B की जगह पे 30, तो cos कितना हो जाएगा 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। तो इसे भी देखो, इसको अगर A मानेंगे, माना A बराबर क्या मानेंगे 60 और B बराबर क्या मानेंगे 30, तो उसे क्या लिखेंगे हम लोग cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। तो इसका सूत्र क्या होगा cos A माइनस B होगा, ठीक है। तो cos A माइनस B की जगह पे, A की जगह पे हमें 60 रखना है 60 रखेंगे, B की जगह पे 30 रखना है 30 रखेंगे। तो cos कितना हो जाएगा 60 में से 30 कम करेंगे तो कितना होगा cos 30, और cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 आंसर आ जाएगा। तो आपको याद रखना है जहाँ पर ऐसे दिया गया हो cos दिया गया हो, बीच में प्लस है और फिर यहाँ पे sin दिया गया हो, तो वो ये वाला सूत्र है माइनस वाला, ठीक है। और अगर यहाँ पर माइनस है तो वो प्लस वाला हो जाएगा जो पिछला वाला आपको बताया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन 2 हैं, tan 30 इंटू cot 60, और नीचे दिया गया है एक और sin 30 sin 60 और sin 45, ठीक है। तो tan 30 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/√3 इंटू cot 60 का मान कितना होगा, इसी का उल्टा होगा, ठीक है। जो tan का 30 का मान होता है वही cot के 60 का मान होता है। हमेशा याद रखना जो जुड़वा होते हैं ना वो 30 और 60 में भी बराबर होते हैं फिर, ठीक है। तो 1/√3 इसका भी होगा, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी शुरू में बताया था 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, डबल बार रूट चढ़ाकर 3 को अंदर रखकर 3 मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको √3 इंटू √3 क्या लिख सकते हैं
3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक आंसर हमारा ये हो गया। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होगा, इनटू साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होगा, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होगा, ठीक है। तो एक का गुणा √3 में करेंगे और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, तीनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा, √3 होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ऐसे नहीं कर देना है, 2 दूनी 4 क्योंकि ये रूट के अंदर है तो ऐसा लिखेंगे 2 दूनी 4 और ये रूट के अंदर तो √2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो चूंकि ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो इसे हम लोग कैसा लिख सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे हम 1 तो लिख सकते हैं ना, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और नीचे 4 लिखा है, और इस वाली संख्या को हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, राइट। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं आंसर को, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में आपको इससे भी थोड़ा थोड़ा अप लेवल का पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये मीडियम लेवल का था, बहुत ही बेसिक लेवल का था, मीडियम का भी नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। बेसिक से मीडियम पे आएंगे, फिर हाई पे चलेंगे, धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा आपको, धीरे धीरे आपका लेवल बूस्ट करा जाएगा, राइट। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। व्हाट्सएप से आप लोग जुड़े होंगे जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके कॉलेज वगैरह के दोस्त होंगे या कोचिंग के दोस्त होंगे जो रुपए देकर पढ़ रहे हैं, फ्री नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। कोचिंग में मास्टर क्या होते हैं, टीचर्स, कोचिंग में टीचर्स एक वे में पढ़ाते रहते हैं, फिर वो पेपर के टाइम पे थोड़ा बहुत बताएंगे और आपका लगा देंगे फिर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन भी तैयारी करनी है, इस तरीके से आप तैयारी करेंगे, थोड़ा थोड़ा वीडियो देखते रहना है और इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज कर देना है, ठीक है। जो आपका टीचर भी देता है वो भी रिवाइजन करना है, और इसके बाद में ये भी रिवीजन करना है। इसका रिवीजन करेंगे और उसका रिवीजन करेंगे तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। ऐसा नहीं कि पास ही हो जाएंगे, अच्छे नंबर आप लाएंगे, आई थिंक 80-85 के समथिंग लाएंगे आप लोग, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग मेहनत करना, ज़रूर कामयाब होगे, ठीक है। तो बने रहना मेरे साथ, अवतार एकेडमी के साथ। ओके, थैंक यू।